अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स और मैं हूं इम्तियाज मलिक। आपके साथ स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्किल्स के बारे में मैं बात करता हूं और कुछ होप्स के हवाले से, कुछ सोशल इश्यूज के हवाले से बात करता हूं। आप अपने अंदर कैसे बेहतरी पैदा कर सकते हैं, कौन सी स्किल जरूरी है, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए आपको, उस हवाले से बात करता हूं इस चैनल पर आपसे। और कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम आजकल बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि आप अपने बात करने के अंदाज में बेहतरी कैसे पैदा कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं कि आप कैसे अपने अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छी हैबिट पैदा कर सकते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि उनसे आपने अवॉइड करना है, कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि वो आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, एक एडिशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। पहले तो मुझे ये बताएं कौन लोग अभी तक सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चल सके कौन से मेरे दोस्त जो हैं वो कंटिन्यूसली वीडियोस को देख रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी में मेरी वीडियोस को देखने के बाद क्या चेंजेस आई हैं, क्या फायदा मिला है। मैं जो जो बोल रहा हूं क्या इसका कुछ आपको फर्क भी पर्सनैलिटी में आया है, कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं। अच्छा, मैंने हैबिट आपको बताई थी कि आप मुस्कुरा के बात करें किसी से। जब बात करें तो जो आपका चेहरा है, आप कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी आप कुछ भी आप काम करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, घर में, घर से बाहर है, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, मुल्क से बाहर है, तो किसी से बात करते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने ऊपर लेकर के आए चेहरे पे। लाइक आपसे किसी क्लाइंट ने बात करना शुरू की है तो आप जब उसके सलाम का जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम सर, आपको क्या चाहिए? अच्छा, फलां चीज आपको चाहिए? जी सर बिल्कुल, हमारे पास आपको ये चीज मिल जाएगी, ये वैरायटी मिल जाएगी, ये क्वालिटीज मिल जाएंगी, इतनी टाइप की मिल जाएगी। थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाएं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आपने अपने चेहरे, अपने बात करने के अंदाज में स्माइल को ऐड करना है। कितने लोगों ने स्माइल को ऐड किया है वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं और उससे क्या चेंजेस आई हैं आपके लोगों से बात करने में। अगला आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ है या कोई दोस्ती डेवलप होना शुरू हुई है, क्लाइंट के दरमियान और आपके दरमियान कोई अच्छा रिलेशन बिल्ड होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा जी, आज की एपिसोड नंबर 6 है जिसके ऊपर हम बात करेंगे स्किल्स एंड होप्स के इस चैनल पर। कम्युनिकेशन स्किल्स की एपिसोड 6 में हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं, क्या है? ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें, सुने। क्या करें? सुने, दूसरे का मुद्दा, दूसरे की चीजों को सुने। ठीक है, जो लोग दूसरे लोगों को ज्यादा सुनते हैं और खुद उसके बाद दूसरों को सुनने के बाद ऑब्जर्वेशन उनकी इकट्ठी करके, ऑब्जर्व करके फिर बोलते हैं, वो अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो अच्छे स्पीकर बनते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं। और जो लोग दूसरे को थोड़ा सा ही बोलने देते हैं, अभी पूरी उसकी बात सुनते नहीं और अपनी बातों का बुछाड़ शुरू कर देते हैं, वो कभी भी अच्छी बात नहीं कर पाते। अभी आपने दूसरे को जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, तो आप कैसे उसके मिजाज के मुताबिक बात कर सकेंगे? तो भाई, दूसरे को अपने मिजाज के मुताबिक बात करना अच्छा लगता है या बात सुनना अच्छा लगता है। लोगों को आपका स्टाइल पसंद नहीं है, वो सुनना चाहते हैं लोग कि उसके मिजाज कैसा है। अगर आप उसके मिजाज से थोड़ा बहुत मिलता जुलता बोलेंगे तो आप उसे अच्छे लगेंगे, फिर वो आपकी बात सुनेगा, फिर जो भी आप बात करेंगे वो उसको वैल्यू देगा। आप कुछ बेच रहे हैं वो तब खरीदेगा आपसे, आप कुछ सर्विस दे रहे हैं वो तब वो सर्विस आपसे लेना पसंद करेगा। अंडरस्टैंड? आप कुछ सिखा रहे हैं तो वो तब सीखना चाहेगा, आप कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तब ट्रेनिंग देना चाहेगा कि जब आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करेंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन आप उसके टोटली मिजाज के, लोगों का एक जो जनरल मिजाज है उससे आप टोटली हट के बात करते हैं, एक अजीब से अंदाज में बात करते हैं, आप उसको सुनते ही नहीं है। आप देखिए, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना शुरू करेंगे ना तो आप लोगों की नफ्सियात को समझना शुरू कर देंगे। आज से ये काम शुरू कर दें, ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। हम अपनी 6ठी एपिसोड के ऊपर हैं, इससे पहले आप कुछ ना कुछ मेरी वीडियोस देख चुके हैं। तो लोगों को सुनना शुरू करें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या करें? सुनना शुरू कर दें आज के बाद। अगर आप पहले लोगों को कम सुनते हैं, अब ज्यादा सुनना शुरू कर दें। आपके पेरेंट्स को सुने, आपके बड़े भाइयों को सुने, टीचर्स को सुने, क्लाइंट को सुने, अपने कस्टमर को सुने, अपने सीनियर को सुने, वो क्या कह रहा है।
तो आप उनकी नफ्सियात को पढ़ सकेंगे। ज्यादातर लोगों की नफ्सियात मिलती जुलती होंगी और वो क्या सुनना चाहते हैं उसके मुताबिक अपनी क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करना शुरू करें, फिर बोलें, फिर देखें क्या किया जाता है, फिर लोग आपको सुनेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी इसलिए नहीं है कि मैं शाय फील कर जाता हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे पैदा होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, लोगों का इंटरेक्ट करके उनकी बात सुने और अपनी बात करें। आप कहीं जगह पे खड़े हैं, आपके पास टाइम है, किसी ने आपसे बात की तो ज्यादा से ज्यादा उससे बात करके उससे सुने, बात सुने। आप किसी गार्ड के पास खड़े हैं, किसी सीनियर के पास खड़े हैं, किसी जूनियर के पास खड़े हैं, अगर आपको मौका मिल गया है, किसी चाय के कॉफी के टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, खाने के टेबल पे बैठे हैं, कहीं भी है, सुने, बात करें, ज्यादा से ज्यादा उससे बात करेंगे, लोगों से बात करें। अक्सर औकात बच्चों को भी हम रोक देते हैं कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, बात ना करो, हम उसको शट अप कर देते हैं, चुप करा देते हैं। ऐसे आप बच्चे को भी डल कर रहे हैं, और अगर आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज है कि आप कम बोलते हैं, मतलब जहां जरूरत है बोलने की वहां पर भी आप नहीं बोलते, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो फिर कैसे बिल्टअप होगी? एक हद तक आप लोगों से नॉलेज गेन करें। यकीन करें, आप किसी से जब बात करना शुरू करेंगे, आपको आपकी पर्सनैलिटी में नई चीजें आएंगी। आप सुनेंगे वो क्या कह रहा है, उसकी लाइफ में क्या हुआ था, उससे आपके माइंड में नया नॉलेज फीड हो जाएगा, कोई एक नया एक्सपीरियंस फीड हो जाएगा। कल को आप जब आगे बात करेंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप बात करेंगे। अंडरस्टैंड? आप 5 स्टूडेंट्स को सुने, वो क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत करें। अगर आप टीचर हैं तो अगले 50 स्टूडेंट्स तक आप वो 5 बच्चों की जो बात है वो 50 स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करेंगे। आप समझ जाएंगे कि इन 5 बच्चों का क्या मसला है। अगर आप एक सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स को सुने, वो क्या कहते हैं। अगर आप जूनियर हैं, सीनियर को सुने, वो क्या चाहता है आपसे। लोगों से बात करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। कहीं भी आप हैं तो बात करने से बात खुलेगी, बात चलेगी, तो अगले का पता चलेगा और उसको आपका पता चलेगा। अंडरस्टैंड? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारा पिछला पॉइंट ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करें। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा, और आप फिर उस कॉन्फिडेंस को यूज करते हुए आगे आप खुद भी एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओवर थिंकिंग ना करें। जो बात आप कहना चाहते हैं उसका इजहार करें। एक चीज और देखी है लोगों के एटीट्यूड में कि वो सोचते रहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसको अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। जब आप ज्यादा सोचते रहेंगे कि ये बात करूं या ना करूं, तो वो तो अंदर रह जाएगी। आप ना बात करेंगे, ना अपने ख्यालात का इजहार आप करेंगे, ना अगले बंदे की बात को आप सुन सकेंगे, और ये जो आपकी कम्युनिकेशन होनी थी वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी जब तक आप झिझकते रहेंगे, जब तक डरते रहेंगे और आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो जो ओवर थिंकिंग है वो आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल जो थोड़ी बहुत होनी भी थी उसको भी वो किल कर देगी, उसको भी मार देगी। तो ओवर थिंकिंग ना करें। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप बात करना चाहते हैं उसे कर दें, आप उसको एक अच्छे अंदाज में बस बयान कर दें, उसको जिसको आपने बात करनी है। उससे ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि अगले बंदे का रिएक्शन आपके सामने आएगा, उसके बाद बात फिर आगे चलेगी, नेक्स्ट बात आगे बढ़ेगी, तो आपका एक जो बर्डन था, जो एक बोझ था दिमाग में, जो आप ओवर थिंकिंग करने की वजह से एक बोझ दिमाग में सवार था, वो खत्म हो जाएगा। जैसे वो बोझ खत्म होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आप मजीद पावर के साथ, मजीद पॉजिटिविटी के साथ बात कर सकेंगे। तो ओवर थिंकिंग ना करें। जो भी आपका पॉइंट है, जिसको आप बात करना चाहते हैं, वो आप बात कर दें उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन किसी भी जगह पे आपकी हो सकती है, कहीं भी आप बैठे हुए हैं। तो खास तौर पर जब आप एक प्रोफेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस के अंदर हैं, एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, तो बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड जोक्स ना करें, एक बहुत ही इखलाक से गिरा हुआ मजाक ना करें। बात समझ रहे कि ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन का एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप बातें करते करते बीच में कोई बहुत ही लो स्टैंडर्ड मजाक कर जाते हैं। कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के सुनने के काबिल होते हैं, या आप एक महफिल में बैठे हैं तो वहां सुनने काबिल होते हैं। कुछ ऐसे मजाक होते हैं जो बहुत लो स्टैंडर्ड होते हैं। अब आपने अपनी कम्युनिकेशन में वो मजाक या वो जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर लिए,
बज़ाहिर आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो अगले के ऊपर उसने आपकी जात के बारे में, नेक्स्ट आदमी के जहन में नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। तो जो बहुत लो स्टैंडर्ड मजाक हैं, अखलाक से गिरी हुई जो अल्फाज हैं या मजाक है, वो ना करें, पॉजिटिव बात करें। अगर किसी जगह पर कोई तंजो मजाक करना है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, या फिर मजाक भी करना है, कोई जोक भी सुनाना है तो कोई मुनासिब वाला जोक यूज करें, ताकि आपकी पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट हुई है, किसी ने आपके बारे में एक पॉजिटिव इंपैक्ट अपने माइंड में रखा हुआ है कि ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो आपके बारे में मस्बत सोचता है, अचानक से आप वो बहुत ही कोई इखलाक से गिरा हुआ जोक या बहुत ही इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे, तो वो जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, वो अच्छा नहीं है। ये फिर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आप बात किसी से कर रहे हैं, आपने एक कम्युनिकेशन शुरू कर ली, किसी टॉपिक पे आपने बात करना शुरू कर ली, अब आपके पास अगर थोड़े से अल्फाज कम पड़ रहे हैं और आप अच्छे अंदाज में उस अगले बंदे के साथ खुल नहीं पा रहे, ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो पहले थोड़ा सा कोशिश करें, उसकी नफ्सियात को समझें, और जो आपका मुतल्लिका टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपने ये कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी कोई स्टोरी उसको सुनाएं, कोई एक अपना स्टोरी, अपनी कोई एक कहानी उसके साथ डिस्कस करें, या कोशिश करें कि वो अगर अगला शख्स आपके साथ उसी टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या जो कम्युनिकेशन जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, अगर अगला शख्स भी आपको कोई स्टोरी सुनाना चाह रहा है तो उसे सुनाने दें, उसकी बात को सुने, उससे आपको उसके इंटरेस्ट का पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका ज़हन कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी नफ्सियात कैसी है। फिर आप समझ जाएंगे कि नेक्स्ट मैंने अपनी जो कम्युनिकेशन है उसका ट्रैक कैसा पकड़ना है, फिर आप मजीद अच्छे अंदाज में बात कर सकेंगे। तो जो आपका मुतल्लिका गुफ्तगू का टॉपिक या जो सब्जेक्ट है, उस हवाले से कोई ना कोई स्टोरी या कोई कहानी जो है वो डिस्कस करें। अगर आपके पास टाइम है और वो अगले बंदे के पास भी टाइम है, वो आपकी स्टोरी को सुनना चाहता है, ठीक है, वो आपको एंटरटेन कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा मौजू शुरू करें जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जिससे आप उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें और बिल्ड कर सकें रिलेशन आपका, और उसके आपके और उसके बीच अच्छी कम्युनिकेशन का आप लिंक बिल्ड कर सकें। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, बातें करें, अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। सवाल निकलेंगे, सवालों के जवाब निकलेंगे, फिर उनमें से मजीद सवाल निकलेंगे, मजीद बेहतर आप गुफ्तगू कर सकेंगे, किसी से कुछ सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर वही बात है कि फिर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर होगी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इस पर हम अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे बच्चों के हवाले से। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन जो बच्चों के साथ है, उसमें हम एक बैरियर बना देते हैं कि बच्चों को हम चुप करवा देते हैं कि बस आप चुप करें, ये बात आप ना करें। हम बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते, या अगर आप भी बोल रहे हैं तो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, तो ये एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बोलने दें, अगर आप मतलब क्लास में हैं तो बाकियों को, किसी और को अपने सामने बोलने दें, वो बोलेगा तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन चलेगी, आप उसकी नफ्सियात को समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, तो एक गुड और एक अच्छी कम्युनिकेशन, नतीजे में एक अच्छी कम्युनिकेशन आप कर सकेंगे। आज की इस वीडियो का आखिरी जो टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। अब आप बात करते हैं किसी से और शुरू में बात करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अगर अच्छी नहीं है, तो जो लोग बात करते हैं, जो आपके अच्छे स्पीकर्स हैं, किसी भी अच्छे स्पीकर को आप सुनते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू करें। जब वो बात करता है तो क्या वो बहुत ज्यादा झुक के बात करता है, क्या वो अच्छे अंदाज में बात करता है? जो अच्छे अंदाज में बात करता है उसकी बात को सुने और उसके अंदाज को कॉपी करें। बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन का 50% पार्ट, बल्कि मैं अगर इसको कहूंगा 90% पार्ट अदा करता है, रोल अदा करता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी अच्छी बात कर रहे हैं, किसी भी मस्बत टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं लेकिन बड़े ढीले अंदाज में बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो
आपकी बात का साथ नहीं दे रही, आपकी जबान का साथ नहीं दे रही, तो आप एक अच्छी कम्युनिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए बॉडी लैंग्वेज पे बड़ी तवज्जो दें आप। ठीक है, ये हमारा आखिरी पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज का। हमने तकरीबन काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल की छठी वीडियो थी, छठी एपिसोड थी। इसके बाद हमारी कुछ एपिसोड मजीद रह गई हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना चाहते हैं, स्किल्स एंड होप्स का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी आप फील करते हैं वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। जो चीजें या जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये अडॉप्ट करनी है, इनको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करना है, उन चीजों को साथ साथ ऐड करें। ऐड करने के बाद आप क्या चेंजेस फील कर रहे हैं अपनी अपनी पर्सनैलिटी में, वो मेरे साथ आप शेयर करें कमेंट में। या क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं वो भी शेयर करें, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।